श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम। आत्मा को पराक्रम मेहनत स्ट्रगल संघर्ष करना है, मगर वो संघर्ष हमारे संघर्ष को बढ़ाने वाला नहीं, हमारी जर्नी को एक्सटेंशन देने वाला नहीं, बल्कि हमारी उस यात्रा को सीमित करते करते समाप्ति की ओर लेकर जाने वाला हो। तो उस सम्यक्त पराक्रम में अभी तक हमने षड आवश्यक तक का सुंदर विवेचन समझने का प्रयास किया। कल तक प्रत्याख्यान पच्चखान तक हम श्रवण कर चुके हैं।
एक प्रश्न आ जाता है कि महाराज पच्च खान किन से लेना चाहिए। पधारी महाराज साहब। विराजी। तो प्रश्न आया कि पच्च खान किन से लेना चाहिए। तो उत्तर में निवेदन मिला कि जो पच्च खान विधि का ज्ञाता है, जिसे प्रत्याख्यान करवाने का ज्ञान है और जिसे अपने उन नियम कायदों के प्रति श्रद्धा भी, और सामने वाला भी जो पच्च खान के स्वरूप को पूरी तरह से समझ चुका है। जो पच्च खान के स्वरूप को समझ चुका है उसी व्यक्ति को पच्च खान करवाया जाए। सपोज करो गुरु को पच्च खान विधि का ज्ञान नहीं है, शिष्य को विधि का ज्ञान है, तो फिर भी कह देगा गुरुजी इस तरीके से आप मेरा ये पच्च खान करवा दो। कभी यह भी हो सकता है कि गुरु को तो ज्ञान है मगर शिष्य को कोई ज्ञान नहीं, तो वहाँ पर गुरु शिष्य को पूरी तरह से पूरी क्लैरिफाई करके कि इस तरह से ये छूट रहेगी, ये छूट नहीं रहेगी। और तीसरा टाइप आता है जिसमें गुरु को भी विधि का ज्ञान है और शिष्य को भी अपनी विधि का ज्ञान है। जैसे शादी होती है तो वहाँ मंत्र पढ़े जाते हैं, तो मंत्र में कितनी बार साक्षी दिलवाते हैं कि तुम्हारी ओर से सहमति है। जिस तरह से कोर्ट में पेपर वर्क होता है, इसी प्रकार शिष्य को भी समझ होनी चाहिए कि मैं क्या ग्रहण कर रहा हूँ, क्या क्या आगार दिए जा रहे हैं, गुरुजी क्या क्या बोल रहे हैं। तो चौथा टाइप आता है ना गुरु को विधि का ज्ञान है और ना शिष्य को विधि का ज्ञान है। तो सबसे दी बेस्ट तो कौन सा है कि जहाँ गुरु भी विधि के ज्ञाता है और शिष्य भी विधि के ज्ञाता है। मगर कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई बहुत दूर है, गुरुजन उनके पास नहीं है, नॉलेज उन्होंने ले ली मगर उन्हें अभी वो थ्योरीज पूरी नहीं ना आती कि उन्हें पाठ याद हो जाए कि एक आशना का ये पाठ है, इस पच्च खान का ये पाठ है, तो क्या वहाँ पर वो पच्च खान ले ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर कोई ऐसे गुरुजन या श्रावक वर्ग ना मौजूद हो, वहाँ पर व्यक्ति जैसे बोल देते ना 5 नवकार मंत्र पढ़ के गुरुओं को साक्षी रख करके भगवान को वंदन करके कि हे प्रभु मेरा इस चीज़ का पच्च खान, जिसको हम बोल देते हैं कि मन ही आपने अपनी धारणा से उस चीज़ को ग्रहण कर लिया, तो वो भी पच्च खान है। हम उसको ये नहीं बोलेंगे वो पच्च खान नहीं। मगर जहाँ गुरुजन हो, जहाँ बड़े श्रावक अवेलेबल हो, तो उन्हें एक सम्मान देने की दृष्टि से और यदि गुरुओं की दृष्टि में रहकर पच्च खान लिया जाता है तो वो हमें सारणा वारणा धारणा में सपोज हम कभी भूलने लगते हैं अपना नियम, वो स्मृति में ले आते हैं, याद दिला देते। सपोज करो ना आपने मिठाई का नियम किया, गुरुजी के पास ही रहते हो फिर तो बहुत ठीक है, मगर घर पे रहते हो तो कहा जाता है यदि तुमने अपने पब्लिकली परिवार के कुछ मेंबर्स के बीच में लिया है तो कभी तुम सपोज भूलने लगो तो वो तुम्हें याद करवा देंगे कि इस चीज़ का तुम्हारा नियम है और तुम्हें रोक भी देंगे। हाथ में चीज़ भी आ गई है, खाने भी लगे मगर पकड़ कर क्या करेंगे, नहीं नहीं तेरा तो क्या है, और उसी टाइम बोलेगा मिच्छा में दुखड़ा मुझे याद नहीं रहा। तो ये है वारणा। और धारणा का मतलब उस नियम को पक्के रूप से उसके स्मृति में, उसके हृदय में, दोनों जगह पे अंकित करवा देना कि तुम्हारा ये नियम है। बहुत से कहते हैं नियम भूल जाते हैं तो उन्हें लिख करके रख ले, डायरी में लिख करके रख ले, रोज उनको देख लिया करे। अर्थात जहाँ पर तो गुरु भगवान अवेलेबल हो, गुरुजनों से, घर परिवार में कोई बड़ा हो उनसे, और यदि कोई नहीं है तो खुद भी ले सकते हैं। मगर खुद लेने से कई बार
व्यक्ति लापरवाही में उस दोष का सेवन कर बैठता है और फिर कभी बाद में याद आता है कि मेरा तो इस चीज़ का नियम था। तो खैर वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है थव थुई मंगल, स्तव स्तुति मंगल। तो 14th बोल है ये देखा जाए उस अध्ययन का। तो प्रभु से पूछा थव थुई मंगलेणं भन्ते जीवे किम जड़े। हे प्रभु, यदि कोई आत्मा स्तव स्तुति मंगल करता है तो उस आत्मा में ऐसा क्या पैदा होता है कि वो सामान्य से विशेष हो जाता है। अर्थात कुछ भी कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। कुछ पाने का मतलब जहाँ पे व्यक्ति को हो सकता है कुछ नेगेटिविटी छोड़नी पड़े, पॉजिटिविटी पानी पड़े। अर्थात जहाँ पे छोड़ना भी है, जहाँ पे पाना भी है, तो वहाँ पर क्या कहा कि स्तव और स्तुति से आत्मा में ऐसी कौन सी चीज़ आएगी कि जिससे कुछ चला जाएगा और कुछ मिल जाएगा। तो प्रभु से जब प्रश्न किया तो प्रभु उसका उत्तर देंगे। और यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि स्तव स्तुति के लिए जो हमारी प्रचलित मान्यता है उसके अकॉर्डिंगली नमोत्थोणं का पाठ लिया जाता है। कौन सा पाठ? मगर यदि हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं तो वहाँ बहुत विस्तृत अर्थ आ जाता है। विस्तृत मतलब एक है संकोच, एक जगह पे ही संक्षिप्त हो जाता है, एक है उसका वाइड मीनिंग निकलता है। तो स्तव और स्तुति, पहला शब्द है स्तव, दूसरा शब्द है स्तुति और तीसरा शब्द है मंगल। कि स्तव स्तुति मंगल करने से, या यूं कहें स्तव स्तुति रूप मंगल पाठ करने से। क्या करने से? मंगल पाठ। ये नहीं है कि आप सिर्फ महाराज जी गुरु जी से सुनोगे। मंगल पाठ मतलब ऐसा पाठ जो जिंदगी में मंगल लेकर के आए। तो पहला शब्द है स्तव। और पुरानी मान्यता यदि हम बृहद वृत्ति में जाएं तो वहाँ पर कहा एक श्लोक, दो श्लोक या तीन श्लोक। इन तीन श्लोकों की यदि कोई श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि मतलब अंजलि बोलते हैं जब हम दोनों हाथों के ऐसे जोड़ लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अंजलि। और श्रद्धांजलि मतलब कि श्रद्धा के भावों के पुष्प लेकर के जब तुम अपने श्रद्धेय के चरणों में अर्पित करते हो उसका नाम है श्रद्धांजलि। तो जब कोई एक, दो या तीन श्लोक के माध्यम से, आज के टाइप में बोलेंगे तो एक, दो, तीन स्टैंजे का भजन हो गया। यदि हम महाराष्ट्र साइड में जाते हैं तो वहाँ स्तवन बोलते हैं कि महाराज साहब स्तवन कृपा कर दो। स्टार्टिंग में तो हमें होता था शायद कोई स्तवन मतलब कोई स्तोत्र सुना रहा है, मगर स्तवन का मतलब जिसमें अपने इष्ट प्रभु का गुणगान किया जाए। स्तवन किसे कहा? जिसमें अपने इष्ट भगवंतों का गुणगान किया जाए। तो पहला मीनिंग दिया स्तवन, अर्थात स्तव कौन सा? जिसमें 3 मैक्सिमम श्लोकों के माध्यम से अपने जो पूजनीय भगवान है उनके चरणों में श्रद्धा के भाव पुष्प चढ़ाए जाए। पहला शब्द। दूसरा शब्द है स्तुति। दूसरा शब्द कौन सा? स्तुति। स्तुति के लिए कहा जाता है जिसमें 7 श्लोक पर्यंत, मतलब 7 श्लोकों तक अपने श्रद्धेय के प्रति भावों को अभिव्यक्ति दी जाती है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा ये एक मान्यता है, जब आचार्य परम पूज्य जैन धर्म दिवाकर श्री आत्माराम जी का हम देखते हैं आगम साहित्य, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि 7 श्लोक पर्यंत वाले को तो हमने स्तुति बोल दिया, तो वहाँ पर हम बोल देंगे जी हमारे पास लोकस का पाठ आ गया। मगर जो पहले वाला स्तव है वहाँ पर हम नमोत्थोणं का पाठ ग्रहण कर लेते। मगर इससे और ज़्यादा एक्सपेंशन में चले तो हमारे पास बहुत सुंदर एक स्तुति आती है, वीर स्तुति। कौन सी स्तुति? कितनी उसकी गाथाएं हैं? 29 गाथाएं। तो इट मीन्स स्तुति का वैसे मीनिंग क्या है? स्तुति का मतलब जब हम अपने वाणी के माध्यम से अपने इष्ट, इष्ट का मतलब
जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए श्रद्धा के स्थान है, उनके प्रति जब हम कुछ भी गुनगुनाते हैं प्रशंसा के रूप में, उनको एप्रिशिएट करते हुए, उन्हें अपना सर्वस्व समझते हुए, अपनी ज़िंदगी का पथ प्रदर्शक समझते हुए जब हम उन्हें भाव रूप से वंदन करते हैं, स्मृति पटल पर ला करके, उसका नाम होता है स्तुति। उसका नाम क्या रहता है? तो उस दृष्टि से देखें तो स्तव स्तुति का सिंपल मीनिंग रहा कि अपनी वाणी के माध्यम से अपने इष्ट, अपने श्रद्धेय, अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने सर्वस्व के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित कर दे। तो देखा जाए ये भक्ति योग है। ये कौन सा योग है? ज्ञान योग में तो रटने की, रटाने की, सुनने की, सुनाने की प्रवृत्ति होगी। क्रिया योग में व्यक्ति को कुछ ना कुछ पुरुषार्थ, फिजिकली एफर्ट जो बाहर भी दिखेगा वो करना होगा। मगर भक्ति में उसे अपने भावों से, अपने इष्ट परमात्मा के प्रति उसे समुद्र समझते हुए, खुद को बूंद समझते हुए उसमें समा जाने की इच्छा, उसमें समा जाने की इच्छा कि वो क्या सोचता है कि जब तक बूंद हो तो कई खतरे हैं ना, कभी भी सूख सकती है। मगर समुद्र में समाहित हो गई तो अब वो बूंद बूंद नहीं कहलाएगी, अब से क्या कहलाएगी? सागर। और उससे अब कोई खतरा, किसी प्रकार का भय नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार भक्ति में अपने भगवान को सर्वस्व मान करके उसमें समर्पित हो जाना, उसका नाम है भक्ति। और भक्ति एक तो होती है लॉजिकल भक्ति, जब तुम गुणों को जानते हो, क्वालिटीज़ को जानते हो, उनके गुणों को देख करके तुम्हारे में समर्पण आता है, डेडिकेशन आती है। और एक भक्ति होती है अंधभक्ति। अंधभक्ति का मतलब भेड़ चाल वाली भक्ति, कि वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। जैसे किसी स्कूल में पूछा कि बच्चों बताओ, यदि एक बाड़े में 50 भेड़ को हमने रोक करके रखा है, यदि उनमें से एक भेड़ बाहर छलांग लगाए तो बाड़े में कितने रहेंगे? बोला जी कोई भी नहीं रहेगी। वाह, क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उन्हें उसको फॉलो करना। इसी प्रकार दुनिया का लोक व्यवहार क्या, उसने ऐसा किया उसको मिल गया, उसने पब्लिसिटी की, दूसरा भी चल पड़ा, तीसरा भी चल पड़ा। ना उनकी हिस्ट्री का पता है, ना उनके बारे में पता है, ना उनके कैरेक्टर के बारे में पता है, ना उनके सिद्धांतों के बारे में पता है। बस वो जा रहा है तो हम भी चल पड़े। मगर वो अंधभक्ति करने का यहाँ संदेश नहीं है। यहाँ कौन सी भक्ति करनी है? वो भक्ति जो तुम्हें भगवान बना दे। कौन सी भक्ति? जो तुम्हें भगवान बना दे। तुम्हें मात्र उस सेवक के दायरे तक ही सीमित नहीं रहना है। जिन शासन में भक्ति करने का यदि संदेश दिया तो इसलिए दिया कि तुम इसलिए भक्ति करो कि सबसे पहले तुम्हें यह पता चले कि भगवान में कौन सी क्वालिटीज होती, भगवान कहाँ किसे जाता है, तुम्हारे सच में इष्ट कौन होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि जब हम अपने इष्ट के गुणों को स्मरण में लाते हैं तो हमें उन जैसा बनने का भाव जागता है कि क्या मैं भी ऐसा कभी बन पाऊंगा, मेरा निश्चय स्वरूप तो ऐसा ही है। फिर ख्याल जाएगा अपने पराक्रम के ऊपर, मैं अभी क्यों नहीं वैसा पराक्रम जागृत कर रहा। अर्थात जिनके अंदर वो गुण विद्यमान है उनको भावपूर्वक याद करने से वो कर्म नष्ट होंगे जिन कर्मों को हमने उनकी निंदा करके, उनकी अशातना करके, उनका तिरस्कार करके, उनका आवरणवाद करके बांध रखा है। वो कर्म कैसे कटेंगे? उनकी स्तुति करके, उनकी प्रशंसा करके। मगर प्रशंसा भी तब करनी है पहले उनके गुणों की नॉलेज हो। जब गुणों की नॉलेज है तो तुम्हारी भक्ति अंधभक्ति नहीं होगी। भले जानने के बाद तुम ये बोलो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस उनका शरणा चाहिए, वो भक्ति अंधभक्ति नहीं है।
क्योंकि तुम्हें उनके गुण धर्म स्वरूप का पूर्ण ज्ञान, फिर उसके बाद तुम समर्पित हुए और तुम्हें पूरा पता है कि इनके प्रति समर्पित होने के बाद मेरा कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर स्तव स्तुति मंगल, स्तव स्तुति का हमने सिंपल मीनिंग लिया कि अपने इष्ट परमात्मा का गुणगान कर, और जो प्रचलित मान्यता है उसमें प्रचलित मान्यता में क्या कहा जाता है, नमोत्थोणम की आराधना करना। और तीसरा वर्ड हमारे पास आया है मंगल। कौन सा वर्ड आया, मंगल। बहुत से लोग कह देते ना महाराज मंगल पाठ सुना दो, आज की कोर्ट की तारीख है, आज बच्चे का एग्जाम है। तो मंगल का मतलब क्या होता है? मंगल का सिंपल मीनिंग है जो विघ्नों को दूर करे। मंगल का मतलब जो विघ्नों को, जो ऑब्स्टेकल्स को, रास्ते में आने वाले हिंड्रेंसेस को क्या कर दे, मूव आउट कर दे, दूर कर दे, उसे मंगल कहा जाता है। और यदि शास्त्रीय भाषा में चले तो मंगेते प्राप्यते हितम अनेनिति मंगलम, जिसके द्वारा हित, हित का मतलब हमारा बेनिफिट, जिसमें हमारा बेनिफिट है, वो चीज जिंदगी में जिसके द्वारा से आती है उसे क्या बोलते हैं, मंगल। और मंग धर्म को भी कहा जाता है, जो धर्म को लाती, मीन्स जिंदगी में धर्म को लेकर के आए, उसका नाम भी मंगल। और आगे चले माम गालयति भवादिति, अर्थात जो मेरी आत्मा की भव दशा को नष्ट कर देता है, अर्थात मुझे भी शुद्ध स्वरूप तक पहुंचा दे, उसका नाम मंगल। सिंपल में समझे, मंगल मतलब विघ्न हरण। मंगल का मतलब लोग कितने कितने अलग अलग स्तोत्र पढ़ते हैं कि मेरे विघ्न दूर हो जाए। तो तुम्हारा विघ्न हरण स्तोत्र कौन सा है, नमोत्थोणम। कौन सा है? और स्तुति और स्तव जब हम दोनों मीनिंग सेम है तो यहाँ पे लोगस का पाठ भी आ जाएगा। जितनी भी स्तुतियाँ हैं, भले वो तुम्हारे पास हिंदी भाषा में है, भले वो तुम्हारे पास प्राकृत या संस्कृत के स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, भक्ताम्र स्तोत्र है, क्योंकि स्तोत्र और स्तव ये दोनों ही ष्टुय धातु से बने हैं, अर्थात स्तुति करने के अर्थ में। तो मंगल दो तरह के रहते हैं, द्रव्य मंगल, भाव मंगल। मंगल अर्थात कि विघ्न ना पड़े तो माँ क्या करती है, बच्चे को दही खिलाती है, चावल उसके साथ तिलक लगा करके भेजती है कि मेरे बच्चे को रास्ते में किसी का तरह की प्रॉब्लम, कोई अड़चन ना आए। मगर वो देखा जाए द्रव्य मंगल अमंगल भी हो सकते हैं। व्यक्ति ने घर से तो पूरे शकुन करके भेजा है, मगर जिंदगी का ऐसा कोई कर्म उदय में आ गया कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में पैरालिसिस हो गया, रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है। अर्थात ऐसे टाइम में वो व्यक्ति सोचता है हमने सारे मंगल किए, हर तरह का स्वास्थ्य बना करके भेजा, हर तरह से हमने अपने इष्ट को मनाया, फिर ऐसा क्यों हो गया? तो कहा द्रव्य मंगल कई बार व्यक्ति की जिंदगी में विघ्न दूर नहीं कर पाता। तो दूसरा मंगल है भाव मंगल। कौन सा मंगल? भाव मंगल, अर्थात उन आत्माओं को वंदन करना, याद करना, नमन करना जिन आत्माओं ने अपने सर्व अंतराय कर्म नष्ट कर दिए। अब 5 अंतराय आते हैं ना, 5 अंतराय आए, तो वो पांचों के पांचों अंतराय जिन्होंने नष्ट कर दिए, तो ऐसी आत्माएं तो विघ्नों को दूर करने वाली, अर्थात उन्होंने अपनी जिंदगी की सभी रुकावटें दूर कर दी। तो उन्हें वंदन करने से हमारे भी अंतराय क्या होंगे, हमारे भी अंतराय कमजोर पड़ेंगे। और ध्यान देना है, जो भावपूर्वक वंदन करेगा, उनकी स्तुति करेगा, समय आएगा वो भी एक दिन निरंतराय सभी अंतराय कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो स्तव स्तुति मंगल से ही भगवान जिंदगी में आत्मा को क्या मिलता है? तो प्रभु से प्रश्न आया, अब उत्तर भी प्रभु ने देना है। अब विचार करना है कि आपने अभी 6 आवश्यक पढ़े, 6 आवश्यक है ना, समय के 24 सत्ता 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, कहा सरक 5 और पच्चखान 6। अब व्यक्ति कह सकता है अब नमोत्थोणम लास्ट में देने की क्या जरूरत थी, जब 6 आवश्यक कंप्लीट हो गए तो फुल फ्लैश सब कुछ खत्म।
मगर यहाँ पर समझना है, जैसे मेरू पर्वत तो होता है ना, कितना ऊंचा है, 1000 योजन, तो हम बोल देते 10,000 धरती के अंदर और 99,000 ऊपर की ओर, मगर उसके ऊपर एक और चूलिका भी होती है। अब चूलिका देखा जाए वो पर्वत की तरह तो हो गया षट आवश्यक, मगर चूलिका की तरह कौन हो गया हमारा यह स्तव स्तुति, अर्थात नमोथुणं का या 24 इत्यादि लोग प्रतिक्रमण के लास्ट में भी गाते हैं। और इसी के साथ साथ देखे कि जो आत्मा इतना कुछ कर चुका, तो जैसे बोलते ना, व्यक्ति कहता है मैंने ये कथा कर ली, अब आज इसका भोग है, हाँ, आज इसकी संपूर्णता है। इसी तरह षट आवश्यक करने के बाद जब भोग डाला जाता है तो कौन सा पाठ पढ़ा जाता है, नमोथुणं का पाठ, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु स्तव स्तुति से आत्मा को क्या मिलता है। तो प्रभु ने कहा थव थुई मंगलेणं नाण दंसन चरित बोहि लाभम जणे। स्तव स्तुति मंगल पाठ करने से, नमोथुणं का हम सिंपल दिमाग में अभी नमोथुणं लेकर चले, नमोथुणं का पाठ पढ़ने से आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र, इन 3 चीजों की बुद्धि का लाभ प्राप्त होता है। ज्ञान का लाभ, ज्ञान बुद्धि, दर्शन का लाभ मतलब श्रद्धा, और तीसरा चारित्र, अर्थात यदि कोई यह कहे कि मेरा ज्ञान किससे बड़े है, गुरुदेव कोई ऐसी कृपा करो मेरा ज्ञान भी बढ़े, मेरी श्रद्धा भी मजबूत रहे, और मैं जिंदगी में ये चारित्र, ये इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकूं कि मैं कुछ ना कुछ नियम पत्रखान फॉलो अप कर सकूं, तो उसके लिए कोई पाठ बता दो। दुनिया के तो लोग अलग अलग पाठ मांगते हैं ना, मेरा ये काम नहीं चल रहा, मगर कई आत्मार्थी ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या ऐसा भी कोई पाठ है जिससे हमारा ज्ञान विकसित हो, जिससे हमारी श्रद्धा दृढ़ हो, जिससे हमारा चारित्र के भाव और बढ़े, हमारा सूक्ष्म भाव बढ़े। तो प्रभु से भी प्रश्न पूछा गया था ये, और प्रभु ने क्या बोला, जो आत्मा स्तव स्तुति मंगल करता है उसको ज्ञान भी मिलता है, उसकी श्रद्धा भी मजबूत होती है, और उसका चारित्र भी मजबूत होता है। तो श्रीमद् ठाणम जी सूत्र में तिविह बोहि पणता, 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन आया, नाण बोहि, दंसन बोहि, चरित्र बोहि। और यदि आचार्य उमा स्वाति जी की बात करें तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, मीन्स वो आत्मा मोक्ष के मार्ग पर आ जाता है। कब? जब वह स्तव स्तुति करता है। क्या करता है? स्तव स्तुति करता है। और इसी के साथ हम देखें, जो आत्मा स्तव स्तुति करेगा उस आत्मा के अंदर वो एबिलिटी आएगी कि आज वो उनकी स्तुति कर रहा है, कल को वो आत्मा स्तुति के योग्य अर्थात खुद स्तुत्य हो जाएगा, दूसरे उसकी स्तुतियां करेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो आगे चले, अगला उसका प्रभाव क्या आया? ज्ञान मिल गया, दर्शन मिल गया, चारित्र की बुद्धि का लाभ मिल गया। इन 3 को रतन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? रतन। ज्ञान, दर्शन, चारित्र को रतन की उपमा दी जाती है, क्योंकि दुनिया के रतन तो ज्वेलरी तो ज्वेल्स तो तुम्हारे यही रह जाएंगे, ये झगड़े का कारण भी बन सकते हैं, आरत ध्यान का कारण बन सकते हैं, रौद्र ध्यान का कारण बन सकते हैं। अर्थात ये दुनिया के रतन जब डेथ हो गए तो साथ भी नहीं चलेंगे, मगर सच्चे रतन कौन से? तुम्हारी आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान, दर्शन और चारित्र। अर्थात वो ज्ञान की प्राप्ति यदि है, सम्यक ज्ञान है, तो वो रतन की तरह, अर्थात तुम वास्तव में सच्चे अर्थों में धनवान हो अध्यात्म की नजरों में, यदि तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान है और यदि सम्यक दर्शन है और सम्यक चारित्र है। तो प्रभु ने कहा नाण दंसन चरित्र बोहि लाभ संपन्ने यणं जीवे अंत क्रियम कप विमाणो वत्यं आराहणं आरहै। अर्थात जिसके पास ज्ञान आ गया, दर्शन आ गया, चारित्र आ गया, अब उसे आगे क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है कि या तो वो अंत क्रिया का मतलब लास्ट
क्रिया का मतलब एक्शन, क्रिया का मतलब एक्शन, मतलब कोई कार्य करना। अर्थात दुनिया के धरातल पर रहते हैं तो एक काम करते हैं तो लगता है सब काम फिनिश हो गए, मगर एक कंप्लीट होता है तो दूसरा फिर सिर खड़ा करके सामने आ जाता है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है। पंडा पंडारिया किन्ना कुपार एक मुठ चक ले दूजी तैयार। अभी तो सोचते हैं ना घर बनाएंगे, बस घर बन जाए ना सब ठीक हो जाएगा। अब घर तैयार हो गया, कोठी भी तैयार हो गई, अब सोचते हैं कि बच्चों के अंदर ना अभी थोड़ी समझ की कमी है, ये थोड़े समझदार हो जाएं, ये पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट हो जाएं। अब पढ़ाई लिखाई में ठीक हो गए, अभी शादी नहीं हो रही, बच्चे 30 साल के हो गए। मीन्स दुनिया में रहते हुए कितने काम है, एक काम कंप्लीट होता है दूसरा काम आ जाता है, मगर वो स्थान, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे दुनिया के समस्त कार्य अंत हो जाए, अर्थात फिर दुनिया की कोई क्रिया करने की आवश्यकता ना पड़े, वो स्थान कौन सा है? मोक्ष का। वो स्थान कौन सा? मोक्ष का। और ठाणंग जी सूत्र में 4 प्रकार के अंत क्रियाओं का वर्णन आता है। मीन्स जिन आत्माओं ने कर्मों का अंत किया, अर्थात दुनिया के समस्त क्रियाकलापों के उस समूह से, उस जंजाल से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो गए, तो उनमें आता है कोई आत्मा तो ऐसी होती है उसे थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। सपोज करो ना, यदि तुम्हारे सिर के ऊपर बोझ है, यदि तो तुम्हारे सपोज करो 5 लाख का बोझ है और 5 लाख का है, तो तुम उसको उस तरीके से सपोज 50 साल की तुम्हें लिमिट भी दे दी, 50 साल में तुम्हें उतारना है, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। और यदि वही सपोज करो 5000 का है तो और जल्दी से तुम उतार पाओगे। इसी प्रकार जितना जितना बोझ, और यदि उतना उतना टाइम ड्यूरेशन मिल जाए, और उस टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ व्यक्ति मेहनत करने लग जाए, तो वो अपने कर्जे से मुक्त हो सकता है। नया कर्जा उठाए नहीं, पुराना कर्जा उतारता चला जाए। तो कहा कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका कार्मिक अकाउंट बहुत थोड़ा होता है, जिनके कर्म बहुत थोड़े रहते हैं, और वो आत्माएं फिर संयम के भावों में भी बहुत थोड़ी देर के लिए उन्हें रहना पड़ता है। तो वो एग्जाम्पल है मरु देवी माता का। किनका? कितनी देर का वहाँ संयम आया उनको? भाव संयम, द्रव्य संयम तो उन्होंने बाहर से तो कोई उपकरण आदि लिए नहीं, हाथी के ही उस औहदे पर बैठे बैठे जैसे ही समोसरण देखा, सोचा तो ये था कि मेरा बेटा, पता नहीं उसे रोटी मिलती होगी टाइम पे, नहीं मिलती होगी, मैं जाऊंगी तो मेरा बेटा मुझे देखेगा, मुस्कुराएगा, मगर वो तो देख ही नहीं रहा। अरे वो तो तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा है, अब मुझे क्यों निहारे? और जैसे ही ख्याल गया, हे आत्मा तू मोह क्यों कर रहा है? वो तर गया, वो तो तार रहा है, तू मोह में क्यों पड़ा? जैसे ही आत्म भावों में आए, जो थोड़े से कर्म शेष थे वो सारे के सारे थोड़ी सी देर में कटे, और हाथी के औहदे से ही क्या हो गए? वो शपक श्रेणी का ऐसा आरोहण हुआ, अंतर मुहूर्त में सर्व कर्म क्षय करके पहले घाती काटे, फिर अघाती काटे और मोक्ष में चले। और सेकंड पॉइंट आता है, किन्हीं आत्माओं के कार्मिक अकाउंट ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा है, मगर ऐसा भी आता है कि उन्होंने संयम पर्याय, मतलब थोड़ी देर में ही इतना बड़ा कर्जा चुका दिया। तो एग्जाम्पल आता है गज सुकमाल जी। गज सुकमाल जी के पास कर्म तो बहुत हैवी वाला था, मगर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा था, मगर उस थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने इतना समभाव रखा, इतना समता में रहने के लिए पराक्रम किया, मेहनत की, शक्ति लगाई, तो कि उन्होंने थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में इतने बड़े कर्म को काट दिया। और कहाँ पहुँचे? अंत क्रिया मीन्स मोक्ष में पहुँचे। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनके कर्म तो अलप है, कर्म तो क्या है? कर्म अलप है, मगर उन्हें संयम की पर्याय बहुत लंबी आई। और वहाँ भरत चक्रवर्ती जी कहा जाता है कि कर्म तो थोड़े थे, ऐसे कोई असाता वेदनीय ज़्यादा नहीं थे, मगर संयम पर्याय उनकी, जैसे 84 लाख पूर्व टोटल आयु आती है, 83 लाख पूर्व घर में और 1 लाख पूर्व
संयम प्रयाग। और आगे चले कई आत्माएं ऐसी हैं जिनके कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा है। जैसे हमने अभी सुना गज सुकुमार जी का कार्मिक अकाउंट तो बहुत बड़ा था, मगर उन्होंने थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में उस कर्जे को क्या कर दिया, उतार दिया। और कुछ आत्माएं ऐसी रहती हैं उनका कार्मिक अकाउंट भी ज़्यादा है और उनके संयम पर्याय भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है सनत कुमार चक्रवर्ती के, जब 16 महाभयंकर रोग पैदा हुए। अर्थात ये एग्जाम्पल आते हैं अंत क्रिया करने वालों की। अंत क्रिया मतलब, वैसे तो आज के टाइम में तो अंत क्रिया का मतलब अंत्येष्टि बोल देते हैं, अंत क्रिया करके आए, मगर वो अंत क्रिया तो इसी जन्म की है ना, कि तुम देह को जला करके तिनका तोड़ करके वापस आ गए, कि अब हमारा और उसका कोई संबंध। मगर कर्म का और आत्मा का सदा सर्वदा के लिए जब संबंध टूट जाए उसका नाम है सच्ची अंतक्रिया। और जिन्होंने उस अंतक्रिया को किया, किसके माध्यम से किया? प्रभु कह रहे हैं जो स्तव स्तुति मंगल करता है वो ज्ञान दर्शन चारित्र की बुद्धि को प्राप्त करता है। और ज्ञान दर्शन चारित्र के बल से वो आत्मा यदि इतना पराक्रम जाग जाए तो वो आत्मा सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष तक जा सकता है। और सपोज करो सारे कर्म नहीं कटे, क्योंकि शुभ प्रकृतियां भी बहुत है, तो प्रभु कहते हैं कप विमानो वत्यं आराहणं आराहे। वो आत्मा कल्प और विमान में उत्पन्न होने योग्य ऐसे कर्म इकट्ठे करता है कि उसे फिर कल्प या विमान, कल्प का मतलब मर्यादा, जैसे बोलते हैं ना कल्पोपपन्न देव, जहाँ पे वो मर्यादा एक रहती है राजा की, नीति की, प्रजा की, सारा जो व्यवहार चलता है। और वो 12 देवलोक है। 12 देवलोक हमारे पास जो आते हैं सुधर्म ईशान लेकर के, अर्थात वो 12 देवलोकों को बोला जाता है कल्प। और विमान किसे बोला जाता है? जो नवग्रवेयक है। और नवग्रवेयक के साथ साथ जो 5 अणुत्तर विमान है। कौन से विमान? विजय, विजयंत, जित, अपराजय, सर्वार्थ सिद्ध, ये इनको विमान कहा जाता है। अर्थात या तो वो आत्मा सर्व कर्मों को क्षय करके मोक्ष में जाएगी, वरना जैसे शालिभद्र जी का सुनते हैं, जैसे मेघ कुमार जी का सुनते हैं, वो तो अणुत्तर विमानों में आए। और सामान्य रूप से यदि हम देखें तो कई साधक ऐसे हैं जो कोई 21वें देवलोक, कोई 8वें देवलोक, अर्थात वो पैदा कहाँ हुए? देवलोकों में। और कौन से देवलोक? जिन्हें हम बोल देते हैं कि छोटे मोटे नहीं, वाणव्यंतर नहीं, भवनपति नहीं, ज्योतिषी नहीं, मगर कहाँ गए? वैमानिक देवों में। और वैमानिक देव में भी कौन से? या कल्पवासी 12 वाले देवलोक, या आगले वाला जो त्रिक 3 का जो आता है वो नवग्रह, और या 5 अणुत्तर विमानों में कहीं पैदा होते। मगर वो एबिलिटी कहाँ से आई? वो शक्ति कहाँ से आई? आजकल लोग कह देते हैं ना नमोत्तरम पढ़ने से क्या हो जाएगा, पाठ करने से क्या हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं तुम इतने समर्थ हो सकते हो कि तुम अपने कर्मों को संपूर्ण क्षय करके मोक्ष तक पा सकते हो। और यदि सारे ना कटे तो तुम विमानवासी, अर्थात तुम सामान्य वाणव्यंत्र इत्यादि जातियों में नहीं भटकोगे। कहाँ जाओगे? उन उत्तम स्थानों में जाओगे, क्योंकि सम्यक तुम्हारा शुद्ध हो गया, तुम्हारा ज्ञान निर्मल है, तुम्हारा चारित्र भी निर्मल होने लग पड़ा, तो तुम या तो उस भगवत्ता तक पहुंच जाओगे या उस भगवत स्वरूप तक पहुंचने के बहुत करीब पहुंच जाओगे कि एक जन्म लिया और सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष में चले गए। तो अब हमारे पास नमोत्थुणं का पाठ, और नमोत्थुणं के पाठ के लिए शक्र स्तव भी कहा जाता है। शक्र कहा जाता है इंद्र महाराज को, शक्रेंद्र। शक्रेंद्र किसने कहा जाता है? इंद्र महाराज को। कल्प सूत्र उठाए, यहाँ हम जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जी जहाँ पे तीर्थंकर प्रभु के जन्म का अधिकार आता है, जब कल्प सूत्र ले, तो वहाँ पर जैसे ही इंद्र महाराज देखते हैं
कि माता के गर्भ में तीर्थंकर प्रभु आ चुके, तो उसी टाइम अपने सिंहासन से उठते हैं, अपने पैर के उपानत, अपने उन जूतों को, चप्पल को खोल देते हैं और 7-8 कदम उस डायरेक्शन में आते हैं जहाँ जिस डायरेक्शन में कौन विराजमान है, वो भावी तीर्थंकर विराजमान है, और आकर के अपना बायां घुटना उठा करके और दाहिने घुटने को नीचे फोल्ड करते हुए दोनों हाथों की अंजलि बना करके, अंजलि मतलब हाथ जोड़ करके, वैसे अंजलि यूं भी बनती है, अंजलि बना करके उन्हें मस्तक पर ऐसे लगा करके नमोथुणं का पाठ पढ़ते। अब विचार करना है शक्रस्तर। अब सपोज करो कोई व्यक्ति कनाडा जा रहा है, और कनाडा जा रहा है, जैसे ही वहाँ पहुँचा एरोप्लेन में बैठने लगा, और जैसे ही एरोप्लेन चलने लगा, उड़ने लगा, एकदम उसको झटका से लगा। उसने क्या बोला? नमो अरिहंताण। क्या बोला? अब साथ वाला व्यक्ति बैठा था, पूछता है तू भाई जैन है? बोला हाँ मैं जैन हूँ। अच्छा तू जैन है, कहाँ जा रहा है? बोला जी मैं कनाडा। कनाडा में कहाँ जा रहा है? बोला जी मैं ब्रैम्पटन जा रहा हूँ। बोला जी मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा भाई तेरे को कभी कोई प्रॉब्लम आए ना तो किसको बोलना? मैं ऑलरेडी वहाँ वेल सेटल्ड हूँ, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बोलना, मुझे कॉल करना। क्यों? क्योंकि तुम मेरे कौन हो? सहधर्मी भाई। कौन हो? सहधर्मी भाई। अब विचार करो, इस पाठ को वो शक्रेंद्र महाराज पढ़ते हैं, और जितने भी सम्यक दृष्टि देवी देवता है वो भी पढ़ते हैं। तो यदि तुम भी वही पाठ पढ़ोगे, वो भी पाठ पढ़ेंगे, तो मैच हो गया ना। अब लोग कह देते हैं देवी देवता सहयोग कैसे करते हैं? तो जब तुम सहधर्मी हो गए ना उनके, अब जब तुमने पाठ पढ़ा, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आया, तुमने कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई डायरेक्शन दो, तो उस टाइम फिर वो चाहे तो तुम्हारे भाग्य में है तो निमित्त बन करके तुम्हारे दुख को दूर भी कर सकते हैं, तुम्हें हेल्प भी दे सकते हैं, तुम्हारी श्रद्धा में, दृढ़ता में भी तुम्हें कोई ना कोई ऐसा इंट्यूशन दे सकते हैं, ऐसे किसी गुरु से मिला सकते हैं कि जो तुम्हें पुनः स्टेबल कर दे। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, नमोथुणं कह देते हैं। नमोथुणं क्या करता है? प्रभु ने तो बहुत बड़ी गारंटी ली है, ये मोक्ष दे देता है, ये कलप विमान तक तुम्हें पहुंचा देता है। मगर मेरे ख्याल से आजकल दुनिया को मोक्ष नहीं चाहिए। दुनिया को क्या चाहिए? मेरा काम हो जाए, मेरी तबीयत ठीक रहे, मेरा ये काम अटका हुआ ये हो जाए। तो ध्यान देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को तुम प्रेस के थ्रू कपड़ों को गर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, हीट भी निकल सकती है। अब उसी प्रेस से तुम एसी भी चला सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से, उसी ऊर्जा से तुम ठंडक भी ले सकते हो, और उसी ऊर्जा से तुम चाहो कि मैं कुछ और चाहता हूँ, साउंड है तो तुम भजन भी सुन सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हो। डिपेंड करता है तुम उस ऊर्जा का क्या प्रयोग लेते हो। इसी प्रकार इस साधना से ऊर्जा तो बहुत आती है, मगर उस ऊर्जा का तुम कहाँ प्रयोग करते हो? कर्म काटने के लिए या दुनिया के किसी काम को संवारने के लिए? दुनिया के काम संवारना तो मतलब सिंपल है कि अपने भव भ्रमण में ही अड़े रहना, फंसे रहना। मगर जिसे कर्मों को काटने की भावना है तो वो सोचता है मुझे सर्वश्रेष्ठतम कार्य करना है, कि बार बार मुझे फिर कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। मगर हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे भी अध्यात्म के दीवाने होते हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो वो आत्माएं कहते हैं हमें जस्ट अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपने भावों को निर्मल करना है, अपनी आत्मा को ऊर्ध्वमुखी बना करके आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए उस आत्मा को नमोथुणं भावपूर्वक सुनना, समझना और गुनगुनाना होगा। और हम यहाँ देखें, एक वर्ड हमने दिया शक्र स्तव। कौन सा स्तव? कि उन शक्रेंद्र महाराज ने भक्ति पूर्वक प्रभु को इस पाठ से वंदन किया। आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, आगे भी इसी पाठ से करेंगे। इसलिए इस पाठ को कहा जाता है कि ये तो शाश्वत मंत्र है, ये तो शाश्वत स्तोत्र है। मगर इसके साथ हम यह सोच सकते हैं शब्द बदल सकते हैं मगर भाव नहीं बदलते। शब्द बदल सकते हैं मगर भाव नहीं बदलते। और इसी को जहाँ शक्रस्तव कहा जाता है वहाँ प्रणिपात सूत्र भी कहा जाता है।
प्रणिपात सूत्र भी वंदन सूत्र, जिसमें प्रभु को वंदना की जाती। और नमोत्थुणम तो कहते हैं, नमोत्थुणम का मतलब भी नमोस्तु, कि हम भगवान को वंदन कर रहे हैं। और ये नमोत्थुणम भी देखा जाए तो नमन वंदन अर्थ में आया। और अनुयोग द्वारा सूत्र के अकॉर्डिंगली देखे तो किसी स्तोत्र के किसी फर्स्ट वाले वर्ड को उठा करके उस पूरे स्तोत्र का नाम रख दिया जाता है। तो नमोत्थुणम का पहला वर्ड कौन सा है? नमोत्थुणम। तो नाम क्या रख दिया? नमोत्थुणम। अब हम चले नमोत्थुणम की ओर और इसका सर्वप्रथम उच्चारण कर ले। नमोत्थुणं गरिहन्ताणं भगवन्ताणं गायगराणं तिथयराणं स्वयं सम्बुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरीसस्याणं पुरीसवर पुण्डरीयाणं पुरीसवर गन्धधीणं लोगोत्तमाणं लोगनहाणं लोगहियाणं लोपैवाणं लोकपञ्जोयगराणं अभेदयाणं चकोदयाणं मंगदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहि धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायकाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचौरं चक्रवटीणं देवोत्ताणं शरणगये पैठाणं अपरिहयवरना दंसणं धराणं वियटचौमाणं जीर्णाणं जावयाणं तिन्नाणं बुद्धाणं बोहियाणं मुत्ताणं मोयगाणं सवनोणं सवदर्शेणं शिवमयालमरुवमणन्तमखयमवावा मपुनरावेत्ते सिद्धे गये नामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिये भयाणं। अब ये नमोत्थुणम का पाठ जब स्वर बोला जाता है तो उसकी वाइब्रेशन से अलग हो जाती है। और विचार करना है ये नमोत्थुणम का पाठ यदि प्रतिक्रमण सूत्र के भाष्य के अकॉर्डिंग देखें तो आचार्य नमी जी लिखते हैं कि ये पंचांग नमन करते हुए पढ़ना चाहिए। आचार्य हरिभद्र, आचार्य श्री हेमचंद्र जी बोलते हैं योग मुद्रा में करना चाहिए। मगर आगम का पाठ क्या है? बायां घुटना उठाकर। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो में, हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौधे पौधे पानी देंदा सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौधे पौधे पानी देंदा सूखे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख
सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो इस नमोत्थनम के पाठ का मीनिंग, इसका प्रभाव और ये कितनी बार पढ़ा जाता है। आजकल तो 2 पढ़ने की मान्यता है ना। दूसरी बार संभाव्यो कामाणं नमो जीर्णाणं जीवे भयाणं। आगम की क्या मान्यता है। और आवाज आ रही है 3, मगर ऐसा नहीं है 3। किस कंडीशन में 3 था, किस कंडीशन में 1 था, किस कंडीशन में 2 था, उन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, विद मीनिंग्स करेंगे। तो इसको कल के ऊपर छोड़ते हैं। हम गुरुदेव कृपा करेंगे।